हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि न्यू ऑपरेटर क्या करता था हमारे लिए। एलोकेट करता था मेमोरी, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कॉल करता था। ठीक है, सिमिलरली डिलीट क्या करता था, डिस्ट्रक्टर कॉल करता था उस ऑब्जेक्ट का और डीएलोकेट करता था मेमोरी। डीएलोकेट कह लो या फ्री कह लो। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है कि हमें न्यू को और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों करना है। ठीक है, पहला पॉइंट रीज़न क्या है बेसिकली कि अगर हम बहुत ज़्यादा एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन करते हैं, ठीक है ना, आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, डी एलोकेट कर रहे हो यूजिंग न्यू एंड डिलीट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, और दूसरी चीज़ पहले पॉइंट से रिलेटेड है, अगर आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, डी एलोकेट कर रहे हो, तो there are times when you want to allocate a memory of, let's say for example 5000 bytes। ठीक है, और आपके पास इतनी मेमोरी एलोकेट हीप में है नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बार बार एलोकेट किया है, डी एलोकेट किया है। ठीक है ना, तो उससे क्या हो गया है बेसिकली, मेमोरी जो है वो फ्रेगमेंट हो चुकी है। आपके पास 5000 बाइट्स तो हैं लेकिन वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में नहीं है। ठीक है ना, तो इन दो रीजंस की वजह से हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ठीक है, अब इसको ओवरलोड करना कैसे है। पहली बात, इसको हम ग्लोबली भी ओवरलोड कर सकते हैं और क्लास लेवल पे भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबली कैसे ओवरलोड करते हैं, उसका क्या प्रोटोटाइप है, हम ऐसे लिखेंगे, ऑपरेटर न्यू ये वॉइड पॉइंटर। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस पॉइंटर के लिए सॉरी यहाँ पर आएगा साइज। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वॉइड पॉइंटर। ठीक है, मैलोक से हमने उस जो साइज पास किया है SZ, ठीक है, वो मैलोक किया। अगर तो ये नल रिटर्न मारता है, ठीक है, तो सी आउट की एक स्टेटमेंट डाल दो आप कि मेमोरी बेसिकली एग्जॉस्टेड। ठीक है, अदरवाइज फाइनली रिटर्न कर दो वो पॉइंटर। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या नोट करने वाला है, सबसे पहले जो इसका आर्गुमेंट पास हुआ है वो आपका क्या है, क्लास का साइज पास हुआ है। ये आपको मैन्युअली पास नहीं करना है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली टेक केयर करता है। ठीक है, और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, उस साइज के अकॉर्डिंगली मैलोक कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो मैलोक वैलिड पॉइंटर रिटर्न करता है तो रिटर्न वो पॉइंटर होगा, अदरवाइज नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डिलीट का देखते हैं, तो अभी हमने न्यू में क्या देखा कि उसका आर्गुमेंट साइज पास हुआ है और पॉइंटर वर्ड पॉइंटर रिटर्न हुआ है। ठीक है, और अब डिलीट में क्या होगा, डिलीट में रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है तो ऑपरेटर, ठीक है,
क्या लिखेंगे, डिलीट और वॉइड पॉइंटर, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, बेसिकली फ्री पॉइंटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहली बात रिटर्न टाइप वॉइड है और जो आर्गुमेंट है वॉइड पॉइंटर। यहाँ पर वॉइड पॉइंटर क्यों लिया है, क्योंकि अगर आपको याद हो डिलीट जनरली आप कॉल करते हो सबसे पहले उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव डिस्ट्रक्ट हो चुका है, ओनली जो मेमोरी एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट करना है, तो उसके लिए दैट्स वाई वी पास इट एज वॉइड पॉइंटर, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें ये मैंने क्या किया है, बेसिकली ग्लोबल लेवल पर किया है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट, ठीक है। सिमिलरली सेम, एग्जैक्टली सेम आप क्लास लेवल पे भी लिख सकते हो इसको, तो वो क्लास लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ध्यान किन किन पॉइंट्स का रखना है, मेन पॉइंट्स का, ठीक है। जैसे ही आप ग्लोबल लेवल पर न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड कर दोगे, ठीक है ना, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं होगी जो कंपाइलर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन ऑफ न्यू एंड डिलीट ये अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमने ग्लोबल लेवल पर न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है, राइट, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे जाके ऐसे इंट पॉइंटर न्यू इंट भी करते हो, ठीक है ना, तब भी यही कॉल होगा, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबल लेवल पर डिफाइन होता है ये प्रिमिटिव के लिए भी है और क्लास लेवल के लिए है, ठीक है। अच्छा, लेके चलिए आपने ग्लोबल पे भी किया है और क्लास लेवल पर भी ओवरलोड कर रखा है, तो जब आप क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब तो उसकी हायर प्रेसिडेंस होगी, बेसिकली वो कॉल होगा, ठीक है ना। अदरवाइज फॉर ऑल अदर क्लासेस और बेसिकली ऑल अदर प्रिमिटिव टाइप्स ग्लोबल यूज़ होगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली अब आप ये देखो, ये जो ऑपरेटर न्यू और डिलीट है अगर आप क्लास लेवल पे करते हो, राइट, तो वो बेसिकली स्टैटिक फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। इवन दो आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते हो, ठीक है ना, लेकिन वो होते बेसिकली वो स्टैटिक फंक्शंस ही हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरे को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट, और मेरे पास फंक्शन को कॉल भी करना है, तो वो कैसे कॉल होगा, जब वो स्टैटिक होगा, करेक्ट। तो इसीलिए जो क्लास लेवल पर न्यू और डिलीट ओवरलोड होते हैं वो स्टैटिक फंक्शंस ही होते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट दोज आर स्टैटिक फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अब न्यू के केस में अगर हम ओवरलोड करते हैं, जनरली अभी हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, नल, ठीक है ना। बट अगर आप अपना न्यू ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो बेटर है कोई आप एक्सेप्शन थ्रो करें ताकि यूज़र को पता चले कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग जस्ट अ पॉइंटर, इट्स बेटर टू थ्रो एन एक्सेप्शन इन केस इफ इट इज नल, करेक्ट, ठीक है ना। आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू।